हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन अभी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनका एक ही क्वेश्चन है कि मैम हमें ही इतना दुख क्यों दिया जाता है। पहले कि हमारे जीवन में कम दुख थे, जो हमें इस जर्नी के जरिए और भी दुख दिया जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, आई होप आपको वो बातें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3D में आपने अब तक जो भी दुख देखा है, वो सारे दुख आपको क्यों मिले हैं? क्योंकि आपको उन्हीं सारी चीज़ों पे काम करना है। ठीक है। जैसे दुख क्या होता है? दुख है कि अगर आपका सही समय पर जॉब नहीं लगती। सबसे बड़ा सपना आपका यही होता है ना। आप सब सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैर पर खड़े होंगे, पर आप नहीं हो पाते। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी मैरिज क्यों नहीं होती? सबकी मैरिज हो जाती है, हमारी मैरिज क्यों नहीं होती? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होता है। थर्ड, आपकी मैरिज नहीं होती, आपके बच्चे नहीं होते, समाज में रिस्पेक्ट नहीं होती, घर के लोग आपको समझते नहीं है, सब आपकी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन हैं जिससे आप दुखी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, यही आपको नोट करने हैं और इन्हीं के ऊपर आपको काम करना होता है। लेकिन जब तक आप अनअवेकन होती हैं, आपको पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये 3D में यही सारे क्वेश्चंस 3D के लोगों को हिला के रख देते हैं। लेकिन आप डिवाइन फेमिनिन बोलती है ना, आज आपने आपको कहते हो ना कि हम डिवाइन फेमिनिन है। तो अगर नॉर्मल लोगों की तरह ही आपको 3D में जीना था, जॉब नौकरी और बच्चे करने थे, तो आप डिवाइन फेमिनिन कैसे हुई? डिवाइन फेमिनिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि डिवाइन की पावर के साथ एक फेमिनिन इस 3D में आती है और डिवाइन से कनेक्ट होकर इस 3D में जो भी नेगेटिव बातें, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, उनका एंड करती है, उसमें अपना सहयोग देती है, लोगों की सोच को बदलती है। इस तरह वो एक कुछ नया क्रिएट करने के लिए 3D में आती हैं। सभी डिवाइन फिल्म की जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन पर्पस यही होता है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह एक डिवाइन फेमिनिन 3D में आती हैं, एक नए सोच, नई पर्पस के साथ लोगों की थिंकिंग को चेंज करने के लिए। लेकिन जब आप 3D में रहते हो, तो आप क्या करते हो? लोगों की थिंकिंग के साथ खुद को चेंज करना चाहती हैं कि हम भी इन्हीं की तरह रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोचते हो कि जैसे इन लोगों के साथ हुआ है, वैसे आपके साथ होगा। लेकिन ऐसा डिवाइन आपके साथ नहीं करते, क्योंकि आप 3D में रहते हो। आप सब कुछ भूल चुके होते हो कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है। लक्षण आपके अंदर बचपन से ही होते हैं। बचपन से ही आपके अंदर इच्छा होती है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें। बचपन से आपके अंदर इच्छा होती है कि आप की लाइफ पार्टनर बहुत ही प्योर हो, आपको उन्हें कहीं शक ना करना पड़े, बिल्कुल ऐसा हो जहाँ पे आप उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें। ऐसे कुछ लक्षण डिवाइन फेमिनिन के अंदर होते हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है। जब आप भगवान से भगवान की पावर मांग रहे हैं, जब भगवान से संपर्क मांग रहे हैं, जब आप भगवान का साथ मांग रहे हैं, एक प्योर लव मांग रहे हैं, जब आप औरों से अलग हटके मांग रहे हो, तो आपको मेहनत भी तो अलग हटके ही करनी पड़ेगी ना। इसीलिए आपको 3D में इतना दुख दिया जाता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बड़ी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा है 3D में बहुत सारी लड़कियां इनकी छोटी एज में मैरिज कर दी जाती है। ज़बरदस्ती वाली मैरिज की बात कर रही हूँ। अब तो छोटी छोटी उम्र में लड़कियां मैरिज करने के लिए उतावली हो जाती हैं। ठीक, लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो होती है, उनको बचपन से पता होता है। लक्षण मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से उनको सोल के लेवल पे उन्हें पता होता है कि हमारी मैरिज बहुत लेट होगी। जैसे मुझे पता था कि मेरी मैरिज बहुत लेट होगी, तो मुझे बचपन से जब मैरिज के बारे में बातें चलती थी, तो मैं बचपन से ही डर जाती थी, मैं मैरिज नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मेरी मैरिज वाकई लेट लिखी हुई है ना। जैसे डिवाइन फेमिनिन की मैरिज लेट होती है, आप सभी जानते हैं। पहले अवेकन होती है, फिर अपना सोल पर्पस करती है, उसके बाद जाकर उनके काउंटर पार्ट से मैरिज होती है। ठीक है, अनमैरिड जो डिवाइन फेमिनिन होती है, उनके लिए ये कंपलसरी है कि हो जाती है उनकी मैरिज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अब तक आप 3D में इस सारी चीज़ों को देखते हो और आपको सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते उनके बच्चे, उनको बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। सोल पर्पस की तरह आप समझते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या होना चाहिए। जैसे मेरा है कि मैं फेमिनिन जो होती है, एक फेमिनिन, एक फीमेल जो होती है, उनकी सोच सबसे पहले जो घर वाले उन्हें जो पैम्पर करते हैं, जो बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि आपको घर संभालना है। ठीक है, उनको बोला जाता है आपको घर संभालना है, आपको पढ़ लिख के क्या करना है, आपको तो घर ही संभालना है। ठीक है, एक लड़की को बोला जाता है कि आपको पढ़ लिख के क्या करना है, जॉब करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप बताइए जरूरी किसका पढ़ना लिखना है, लड़के का या लड़की का? देखिए, जरूरी दोनों का पढ़ना है, लेकिन 3D में क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान देश है, लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक देखिए आप फ्रेंड्स, जब एक लड़की
होती है, जब उसकी मैरिज हो जाती है, उसके पास ना जॉब होती है, ना ही उसके फादर भी कहते हैं ये मायका है, वो कहते हैं उसका ससुराल है। जब वहाँ से उनका हस्बैंड उनको छोड़ देता है, बाई चांस छोड़ देता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लड़की बेसहारा हो जाती है। ठीक है, मायके वाले ज़्यादा दिन रख नहीं सकते और जॉब उसके पास होती नहीं क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो यही सोच मेरी है कि मैं चाहती हूँ, मेरी ये थिंकिंग है कि आगे जाके मैं लोगों को ये बताऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक फेमिनिन का, एक डिवाइन फेमिनिन का मदर अर्थ पर जो भी लड़कियाँ हैं उनके माता पिता पहले उनको पढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनकी जॉब लग जाए। उसके बाद जैसे लड़कों को कहते हैं तुम्हारी जॉब लग चुकी है, अब तुम सेटल हो गए हो, ऐसे ही लड़कियों को बोलना चाहिए कि तुम्हारी जॉब लग चुकी है, अब तुम सेटल हो, अब तुम मैरिज कर सकती हो। देखिए फ्रेंड्स, मैरिज के बाद अगर सामने वाला पर्सन, वो भी एक इंसान ही है, लेकिन 3D में एक मेल को एक राजा की तरह रखा जाता है। एक राजा है, जैसे कि लड़कियों को पहले पापा पे डिपेंड हो, फिर पति पे डिपेंड हो। क्यों होता है डिपेंड? यही सोच आपको बदलनी होती है कि एक लड़की खुद भी सशक्त हो सकती है, खुद इंडिपेंडेंट हो जाती है। कल को अगर हस्बैंड छोड़ भी देता है तो उसको उतना पेन नहीं होता। क्यों? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, नहीं होता। लेकिन अब देखिए 3D में लड़कियों की मैरिज करने के बाद जो आज भी देखते हो आप, छोड़ देते हैं। कोई कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैरिज के बाद उनके हस्बैंड अच्छे ही निकलेंगे, उनको लाइफ टाइम तक उन्हें सिक्योर रखेंगे, है ना। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी छोड़ देते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी उनके साथ आ जाती है, किसी और से मैरिज हो जाती है। तो दुर्गति किसकी होती है? एक लड़की की दुर्गति होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने 3D में सीखी कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप सब भी 3D में जब रहते हैं, जिसको दुख बोलते हैं, आप किसी के साथ मैच नहीं करते, फ्रेंड्स फैमिली कहीं भी आपकी ऊर्जा मैच नहीं करती। क्यों? डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा सभी से मैच नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए आपके फ्रेंड्स नहीं बनते, घर के लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, भाई बहन से आपकी नहीं बनती। आपकी एनर्जी मैच करती है आपके काउंटर पार्ट से, आपके मैस्कुलिन से। जब वो आपके सामने आते हैं तो आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप अवेकनिंग के प्रोसेस पे आ जाते हैं। मतलब कि जब आपकी लेवल की ऊर्जा आती है, तब आपके चक्र एक्टिव हो जाते हैं, तब आप अपने रियल वर्जन को पहचानने के लिए आपकी कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस में ही आपका बहुत पेन होता है। आपको लगता है ना कि डीएम का पेन है, डीएम के लिए हम तड़प रहे हैं, और डीएम का पेन होता है, डीएम से सिर्फ ट्रिगर होता है, पेन तो होता है सोल की अवेकनिंग का, रीबर्थ का सोल होता है। अब तक आपने रीबर्थ, आपने जन्म लिया 3D में अपनी मदर के 9 महीने, मदर ने आपकी कोख में रखा 9 महीने, लेकिन जब आपका रीबर्थ हो जाता है तब आपका जन्म होता है आपकी डिवाइन मदर के जरिए कि अब उठो, अब जागो, अब तुम्हारा रियल सेल्फ जानने का समय आ चुका है। फिर आप जो कहते हो ना कि और पेन क्यों, तो अब ये पेन, पहले आपका पेन 3D में बचपन से लेके आपके अवेकनिंग से पहले तक चढ़ाया जाता है लेयर। ये लेयर्स आपको उतारनी, ये क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं। ठीक है, जब आप अवेकन होते हो तब आपको कहते हैं ना कि आपको इशूज हील करने हैं, अपने टेस्ट ट्रिगर्स को पास करना है। उससे क्या होता है, जो लेयर्स बचपन से आपके ऊपर लगी है ना, अब वो छूट रही है, अब वो छूट रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो लेयर्स छूटती है, पुरानी परंपराएं पीछा छोड़ती हैं, जो पुरानी सोच होती है वो सब चीज़ें उतरती हैं, तो आपको पेन होता है, वही दर्द होता है। लेकिन ये दर्द जो है अवेकनिंग के बाद का दर्द, ये आपको पॉजिटिव रास्ते पे ले जाता है, आपको रियल सेल्फ की तरफ ले जाता है, आपको अपने डिवाइन वर्जन की तरफ ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब अवेकन होने लगते हैं, आगे प्रोसेस में चलते रहते हैं। अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे आप बैलेंस हो जाते हैं, धीरे धीरे डीएम की याद भी कम आने लगती है। ये होता है कि आप बैलेंस हो रहे हैं। उसके बाद आप अपने डिवाइन से टच में आ जाते हैं। जो डिवाइन से टच में आ जाते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं, और आप इंट्यूशन की पावर से आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि आप कौन है। आप अपने रियल सेल्फ को, कि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मेरे अंदर पावर है और मैं शिव शक्ति की संतान हूँ, ये बात आप जान जाती हैं। क्योंकि आपने देखा है फ्रेंड्स, शिव जी अम्मा आदिशक्ति के कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट और ट्रिगर्स पास नहीं किए। गणेश जी को दुख नहीं हुआ, कुमार कार्तिक जी माता पिता से अलग नहीं हुए थे। कौन से भगवान है 3D के, चाहे हमारे कृष्णा जी को ले लीजिए, उनका जब जन्म हुआ इस 3D में, कि तो क्या वो सुखी आए थे? नहीं आए थे ना, उनको कितना दर्द हुआ था। काल कोठरी में जन्म हुआ था, यमुना मैया की नदी से वो पार हुए थे, कितना भयंकर था उनका जन्म। तो इसी तरह आपका भी जो बर्थ होता है, आपके 3D में जो भी चीज़ें हैं बहुत पेनफुल आपको लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़ती हैं, इंट्यूटिव हो जाती हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ, पावर आ जाती है कि अब आप लोगों की सोच को बदलने लायक हो जाते हैं। कैसे? मैनिफेस्टेशन टेक्निक के जरिए, है ना। जैसे आप देखते हो 3D में, जैसे मैं अब देखती हूँ फ्रेंड्स, कि मतलब कि एक बात बताइए, मैरिज होने के बाद क्या होता है? शादी
हो गई आपकी, बच्चे हो गए, फिर क्या है करियर? है कोई करियर आपका? बताइए आप। बहुत सी कम ही फेमिनिन होती हैं उनके हस्बैंड उन्हें आगे पढ़ने देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मैरिज के बाद बच्चा हो गया, पूरी लाइफ आपके घर संभालने में बीत जाती है। लेकिन इस जर्नी में क्या होता है, चाहे आपकी मैरिज हो जाए, चाहे आपके बच्चे हो जाए, लेकिन अगर आप अवेकनिंग की प्रोसेस में चल रही हैं तो आप एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करती हैं। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आप इंडिपेंडेंट बनती ही हैं। लेकिन कब बनती हैं? जब अपनी डिवाइन फॉर्म में आ जाते हो। आप बोलते हो ना हमें कुछ क्यों नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें कब मिलेंगी? जब आप अपनी शक्तियों को पूरी रूप से पहचान लोगे, जब आप पूरा इंट्यूटिव हो जाओगे, पूरे डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करने लगोगे ना, तब अपने रियल सेल्फ में आ जाओगे। तब आपको अपने इस जन्म पे प्राउड फील होगा कि हाँ, मैं इस जन्म में 3D की लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मेरी सोच अलग है, मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट मिलते हैं, मुझे डिवाइन मिलते हैं, मुझे कृष्णा जी मिलते हैं। सारे डिवाइन से एक करके आप टच में आ जाते हैं। शुरू में थोड़ी थोड़ी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे बाहर के डीएम को लेट गो करते चले जाते हो, अंदर के डीएम आपके अंदर जागृत हो जाते हैं और फिर डिवाइन से आप मर्ज हो जाती हैं, अपनी रियल सेल्फ में आ जाती हैं, रियल फैमिली से मिल जाती हैं। उनके साथ मिलके आपकी जर्नी बहुत प्यारी हो जाती है आगे जाके। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी वो पेन और दर्द सहा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मुझे पिछले 3D में इतना पेन दुख क्यों हुआ था, क्योंकि वो सब मेरी एनर्जी के नहीं थे, वो सिर्फ मेरा एक लेसन था। अब एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ साथ में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, ठीक है, राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, अपनी प्रजा के सामने जाते थे भेष बदल के, है ना, आम जनता बन के वो जाते थे राजा महाराजा अपनी जनता के पास, और उनके दुख दर्द को फील करते थे, देखते थे कि वो कहाँ कहाँ दुखी हैं। उसके बाद क्या करते थे, अपने महल में जाते थे और वो सारे पॉइंट्स पे काम करते थे कि हाँ, यहाँ मेरी प्रजा दुखी है, ठीक है। ऐसे ही होते हो आप 3D में, पहले जन्म लेके आते हो और फिर उस 3D में आप सारी तकलीफें जो अब तक 3D के लोगों को हो रही है, फेमिनिन को हो रही है, मैस्कुलिन को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है, लोगों की सोच थोपी जाती है सभी के ऊपर, आप ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जब अपने रियल फॉर्म में, अपने राजा के फॉर्म में आ जाते हैं, फिर आप उनके ऊपर काम करते हैं। पहले वो लेयर्स खुद से उतारते हैं और फिर वही लेयर्स अपने आसपास के लोगों पे से भी आप उतारते हैं। आपको देख देख के बाहर के लोगों की सोच भी बदल जाती है कि ज़िंदगी इस तरह जीनी, कितनी इस तरह ज़िंदगी जो जीते हैं वो बेटर है, जो पहले जी रहे थे वो बेटर है। इसीलिए आपको बैलेंस सिखाया जाता है ना। आपको बैलेंस 3D में रहना है, लेकिन डिवाइन पावर से टच में रहना है और अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि आप एक 5D की सोल है, सोल आपकी 5D की है। आपको जॉब, आपका काम, आपका वर्क 5D से कनेक्ट होके ही होगा। जैसे सब डिवाइन फ्रेंड बोलती हैं हमें ये चीज़ डाउनलोड हो रही है, हमारा इंट्यूशन ये बोल रहा है, आज हनुमान जी के मैसेज आए हैं, आज कृष्णा जी के मैसेज आए हैं, कहाँ से आते हैं, वो उनको बोलते हैं और वो फैमिली उसको फॉलो करती है। तो उसी फॉर्म में आपको आना है, क्योंकि आप उन्हीं की शक्ति हैं, उन्हीं के जरिए 3D में आप साइकिक होती हैं और फिर अपना सब कुछ आपका बेटर होता है। डिवाइन मैस्कुलिन मिलते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनती हैं, आपका सोल पर्पस मिलता है, आपका आगे ग्रोथ भी होती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिवाइन से कनेक्शन। और डिवाइन से कनेक्शन बनने के लिए डिवाइन वर्जन में आना पड़ता है। जब आप डिवाइन वर्जन में आते हो तब आपका ज़िंदगी बिल्कुल ईजी हो जाती है। आप 3D में सर्वाइव कर पाती हैं और 5D से कनेक्ट रह पाती हैं और फिर अपने रियल सेल्फ को पहचानती हैं और पीस में रहती हैं और लोगों को भी पीस में रखती हैं। जो भी आपके संपर्क में आता है वो पीसफुली हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अब तक आपने इतने दुख क्यों झेले और अब आपको इस जर्नी में इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। पहले थी लेयर चढ़ने की जर्नी और फिर है लेयर उतरने की जर्नी। दोनों वक्त में दर्द होता है। स्कूल में जाते टाइम बच्चा डरता है और स्कूल को छोड़ते टाइम भी बच्चा डरता है ना, कि अब मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेरे साथ नहीं रहेंगे, अब मैं अकेले कैसे रहूँगी। ठीक है, तो दोनों तरफ का पेन होता है। एक होता है लेयर्स चढ़ता है, जब आप घर वाले आपके नहीं समझते तो आपके ऊपर लेयर्स चढ़ रही है, और जब वो लेयर्स उतर रही है तो आपको अपने धीरे धीरे अपने फैमिली से डी अटैच होने लगते हैं। तो आप समझते हो कि अब मैं उनके बिना कैसे रहूँगी। जैसे लास्ट में जब हम इस कॉलेज छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तब हमारी लाइफ बदल चुकी है, अब हम क्या करें, है ना। दोनों टाइम में दर्द होता है। पहले बचपन में स्कूल जाएंगे, मम्मी पापा छूट जाएंगे, फिर बाद में जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है, अरे अब हमारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। तो ऐसे ही पहले 3D की लेयर्स चढ़ती है,
फिर आपको लगता है कि हम डिवाइन से दूर हो रहे हैं, और जब आप डिवाइन के पास जाते हो तो आपको लगता है कि आप 3D से दूर हो रहे हैं। और जब आप दोनों को बैलेंस बना लेते हैं तो आप दोनों में भी हैप्पी होते हैं, 3D में रहते हैं और 5D की सोच को फॉलो करते हैं, और आप बैलेंस की ज़िंदगी आगे व्यतीत करते हैं अपने DM मैस्कुलिन के साथ। मैस्कुलिन भी कम मिलते हैं, डिवाइन लास्ट में आपको मैस्कुलिन से मिलाते हैं। जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट कब आता है? पूरे साल भर पढ़ाई के बाद। उसी तरह आप जब तक अपने पूरे फुल फॉर्म में नहीं आती हैं तब तक काउंटर पार्ट आपके जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट कब आते हैं? जब अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, सोल पर्पस करते हैं, सारी लेयर्स उतर जाती है, उनको पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, थोड़ी बहुत इच्छा रहती है, अंदर से ही कंप्लीट रहते हो तो कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करती, बहुत हैप्पी फील करते हो। तो इस तरह ये है एक ट्विन फ्लेम की जर्नी, एक डिवाइन फेमिनिन की जर्नी। तो आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो और आपको समझ में आए कि जर्नी आपको क्यों मिली है। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी सवाल हो जरूर मुझसे पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।